हेलो एवरीवन। अब तक इस यूनिट में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और वेक्टर स्पेस के सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन सबस्पेस होता है और सबस्पेसेस का यूनियन किन केसेस में सबस्पेस बनता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में एक नई चीज़ डिफाइन करने वाले हैं, बट बिफोर दैट अब लोगों के लिए मैंने दो असाइनमेंट प्रॉब्लम निकाले हैं, देख लो। लेट एस बी एनी सेट कंटेनिंग the elements from V3 in which the product of first two tuple is equals to 0। ओके, ये आपका एक सेट डिफाइन किया है एंड दैट इज अ सबसेट ऑफ V3। V3 में ऑलरेडी आपको पता चुका हो क्या होता है, इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर थ्री टपल्स। ओके, सो क्वेश्चन है, इज इट अ सबस्पेस ऑफ V3R? क्या ये सेट एस V3R का सबस्पेस बनेगा या नहीं? अगर बनता है तो आपको जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है, ये आप ट्राई कीजिए, आपको पता है सबस्पेस बनने की क्या कंडीशंस होती है। ओके, सेकंड प्रॉब्लम आपका, प्रूव दैट द सेट यू डिफाइंड बाय the set of all those elements from V3 in which the sum of first two tuple is the third tuple, and you have to prove that this set is a subspace of V3R। कोई भी सेट वेक्टर स्पेस का सबस्पेस कब बनता है? जब उस सेट के ऊपर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो। जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उस वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइंड है। ओके, सो ये दोनों एग्जांपल आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो गूगल क्लासरूम में अपना प्रॉब्लम पोस्ट कीजिए। ओके, सो हम अब लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सो लेट V be a vector space over a field F and V1, V2, so on Vn be n vectors of वेक्टर स्पेस V। ओके, हमने एक नया वेक्टर स्पेस लिया है V ओवर द फील्ड F और उसके n वेक्टर्स कंसिडर किए, एंड वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग द स्केलर्स अल्फा 1, अल्फा 2, so on alpha n। V n scalars from field F, then अल्फा 1 V1। देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ। ओके, सो स्केलर वेक्टर अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा n Vn। इस एक्सप्रेशन को आप बोलोगे लीनियर कॉम्बिनेशन। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन? इन एन वेक्टर्स का। ओके, सो अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 plus so on alpha and Vn is called as a linear combination of n vectors V1, V2, V। okay, definition clear है? So this is the linear combination of these n vectors। now अब हम define करेंगे linear span of a set।
उसके लिए आपको लीनियर कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, बिकॉज लीनियर स्पैन इज नथिंग बट द कलेक्शन of all possible linear combination of the vectors from a set. Okay, तो लिख लेते हैं linear span. Okay. So let S be any, or we particularly define the set define ही कर लेते हैं. Let be sorry, let S be the set of V1, V2, so on, Vn. Be any non-empty subset of वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड है. ओके, क्या लिया हमने? एक नॉन एम्प्टी सेट लिया S जिसके पास एलिमेंट्स है V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन Vn. ओके, so then the set LS, okay, ये नोटेशन है लीनियर स्पैन का, और which is alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus so on alpha n Vn. और ये सेट मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि जगह इधर कम है. Then the set alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus so on alpha n Vn. ओके, मैंने क्या लिखा है? लीनियर कॉम्बिनेशन. किनका लीनियर कॉम्बिनेशन? एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन. ओके, सो alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus so on alpha n Vn for all Vi belongs to set S, and for all alpha I belongs to field F. I varies from 1 to n, and n is nothing but your positive integer. ओके, सो हमने कैसा सेट लिखा है? ऐसा सेट जो सेट S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस कंटेन करता है. ओके, और ऐसे सेट को हम बोलेंगे लीनियर स्पैन ऑफ सेट एस. ओके, और सिंपली स्पैन ऑफ एस. ठीक है, तो फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. इफ एस इज एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F containing V1, V2, V3, Vn n vectors. Okay, then linear span of S is this, containing all the linear combinations of vectors V1, V2, so on Vn. Sorry, is known as linear span of set S. ओके, क्लियर है? तो पहले हमने लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन किया ऑफ n वेक्टर्स, और उसके बाद लीनियर स्पैन ऑफ सेट S. ओके, सो रिमार्क लिख लेते हैं. अब ये रिमार्क क्या है? सिंस phi is always a subset of any set, और हम यहाँ पे वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं तो phi is a subset of वेक्टर स्पेस
V over F. Then what will be the linear span of this set phi? बिकॉज फाइव में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं होते, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा? हमेशा जीरो। ठीक है। सो द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ linear span of an empty set is the null space of zero space। ओके। सो एक थ्योरम देख लेते हैं जिसमें हम प्रूव करने वाले हैं a linear span of a set is a smallest subspace containing S। okay? सो जो लीनियर स्पैन जो सेट हमने अभी अभी डिफाइन किया है, ये इसको हम अभी सबस्पेस प्रूव करने वाले हैं। वो भी ऐसा सबस्पेस जो खुद सेट एस को कंटेन करता है। ओके। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। थ्योरम let S be any non-empty subset of a vector space V over F, then linear span of S is the smallest subspace of vector space V containing S। ओके। सो प्रूफ हम गिवन से शुरू करेंगे। सो लेट S be any non-empty non-empty subset of vector space V over F। ओके। और हमको प्रूव क्या करना है? ले linear span of S is smallest subspace of V containing S। ओके। सो हम इसको तीन पार्ट में प्रूव करेंगे। हमें क्या प्रूव करना है? लीनियर स्पैन को सबस्पेस, कैसा सबस्पेस? सबसे छोटा, और कैसा? एस को कंटेन करने वाला। सो वी डिवाइड दिस प्रूफ इनटू थ्री पार्ट्स। वी प्रूव नंबर वन, linear span of S is subspace of V। ओके। नेक्स्ट नंबर टू हम प्रूव करेंगे S is contained in linear span of S। ओके। और तीसरा क्या प्रूव करना है हमें? linear span of S is smallest subspace। linear span of S is smallest subspace of V containing S। Okay, that means there does not exist any subspace, there does not exist any subspace, say T of V, such that linear span of S containing T containing S। Okay,
सो नंबर वन प्रूव करते हैं, दैट इज लीनियर स्पैन ऑफ एस इज सबस्पेस ऑफ वी। सो नंबर वन सबस्पेस कब होता है, लीनियर स्पैन ऑफ एस वी का सबस्पेस कब बनेगा, जब इस सेट के ऊपर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम डिफाइन करेंगे। और वी कैन ऑल्सो यूज द कोरोलरी, कौन सी कोरोलरी, वो हम लिख लेते हैं, प्रूव और वी शो that for all alpha beta belongs to field F, or for all uv belongs to ls, alpha u plus beta v belongs to ls, that is linear span of x। ये हमने कोरोलरी में प्रूव किया था, कौन सी कोरोलरी थी वो, the set S is subspace of vector space V over F if and only if for all alpha beta belongs to F and for all uv belongs to S, alpha u plus beta v belongs to S। लास्ट वीडियो में ही हमने प्रूव किया था, सो वो कोरोलरी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो we have to prove alpha u plus beta v belongs to linear span of S। So let alpha beta belongs to field F and uv belongs to linear span of S। अब u और v लीनियर स्पैन ऑफ S में होने का क्या मतलब है, लीनियर स्पैन ऑफ S में कौन से एलिमेंट होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस, किसके लीनियर कॉम्बिनेशंस, सेट S के एलिमेंट्स के। ओके, सो u बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ S लिखने का क्या मतलब है, u इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन S। ओके, so then u must be the linear combination of elements from S। so वो linear combination लिख लेते हैं, अल्फा वन यू वन प्लस अल्फा टू यू टू सो ऑन अल्फा एम यू एम। ओके, एंड और इसको सिग्मा फॉर्म में भी लिख लेते हैं, सिग्मा फ्रॉम वन टू एम अल्फा आई u I। Okay. Also, V belongs to linear span of S, so V must be the linear combination of the elements in S। so वो भी लिख लेते हैं, V is equals to अल्फा यूज हो गया, हम बीटा यूज कर लेते हैं, बीटा आई सॉरी बीटा वन वी वन बीटा टू वी टू सो ऑन बीटा n वी n, and that will be in the sigma form, sigma from 1 to n beta j v j, and this is true for all alpha I beta j of the field F and for all ui vj of the set S। Okay, u is the, sorry, where is my cursor, wait a second, okay, corrected now। So as u and v are the elements from linear span of S, then u must be the linear combination of elements in S, that is what we have written here। Okay, u I and v j are the elements of the subset S। Okay, so what we have to do, we have to
once again my cursor is not showing up. Hold a second. Okay, active one again once again. I hope कि फिर से ये प्रॉब्लम ना हो. Okay, so what we have to prove? Alpha u plus beta v belongs to linear span of S. आपके पास u है, आपके पास v भी है. आपको u को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, v को बीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को सम अप करना है और इस एलिमेंट को ns में दिखाना है. अब इस एलिमेंट को ns में दिखाने का क्या मतलब हुआ? ns में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? s के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन. सो इस एलिमेंट को ls का एलिमेंट दिखाना मतलब इस एलिमेंट को s के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना है. ओके, so let us check that alpha u plus beta v is a linear combination of elements of S or not. Okay, so consider कर लेते हैं alpha u plus beta v. u और v तो आपके पास है ही. Okay, so now alpha u plus beta v equals to alpha into sigma 1 to m alpha I u I plus beta into sigma 1 to n beta j v j. ओके, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है. इसको ओपन कर लो, क्या दिखेगा आपको? अल्फा इंटू अल्फा वन यू वन. ओके, इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो बिकॉज दोनों स्केलर्स है. प्लस इसकी सेकेंड टर्म अल्फा इंटू अल्फा टू यू टू प्लस सो ऑन. इसकी नेक्स्ट इस सिग्मा की लास्ट टर्म अल्फा इंटू अल्फा एम यू एम. ओके, नेक्स्ट प्लस इसकी फर्स्ट टर्म इसलिए बीटा इंटू बीटा वन वी वन प्लस सो ऑन. इसकी सेकेंड टर्म नहीं लिखा है, इट इज अंडरस्टूड, इट इज देयर. इसकी लास्ट टर्म विल बी बीटा इंटू बीटा एन वी एन. ओके, चलो अब इसको गौर से देखो. अल्फा यू प्लस बीटा बी कैसा एलिमेंट है? दिस इक्वल्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 so on um v1 so on vn. और ये सारे एलिमेंट्स कहाँ के हैं? u1 u2 u3 u4 un so on vn s के. ओके, अभी हमने लिखा था all u I and vj belongs to s. So alpha u plus beta v is the linear combination of elements of set S. सो अल्फा यू प्लस बीटा भी कहाँ पर जाएगा? एस के लीनियर स्पैन में, और यही हमको प्रूव करना था. ओके, ठीक है. सो अल्फा यू प्लस बीटा वी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस. ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉमा करके ऑल यू आई वी जे आर फ्रॉम एस. ओके, so alpha u plus beta v is the linear combination of elements of set S. Therefore alpha u plus beta v belongs to linear span of S. और इसका क्या मतलब हुआ? This is the vector addition and scalar multiplication, both are included in this expression. Okay, so that means, or therefore linear span of S is a subspace
of वेक्टर स्पेस V ओवर F। ओके, क्लियर है? सो ये आपका नंबर वन हुआ। आपको क्या प्रूव करना है अब? नंबर वन इज डन। S is contained in linear span of S. So number two, let X belongs to S. We prove X belongs to linear span of S। ऐसे प्रूव करता है किसी भी सेट को दूसरे का सबसेट। आपको प्रूव करना है S is contained in linear span of S, मतलब S का हर एक एलिमेंट LS का एलिमेंट है। ओके, सो लेट x बिलोंग्स टू s, और x को आप कैसे लिख सकते हो? 1 into x ऑलवेज। ओके, सो x कैसा दिख रहा है? इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x, और x कहाँ का एलिमेंट है? s का। सो x इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम s। सो ये x कहाँ पर आएगा? s के लीनियर स्पैन में। इसको आप लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, therefore x belongs to linear span of S। सिंपल सा प्रूफ है। So therefore x belongs to S and x belongs to linear span of S, therefore S is a subset of linear span of S। ओके, क्लियर है? ना नंबर थ्री, आपको प्रूव करना है linear span of S is the smallest subspace containing S। ओके, नंबर थ्री, सो हम कंसिडर करेंगे एक ऐसा कोई सबस्पेस T है सच दैट इट कंटेन्स द सेट S, और देखते हैं क्या होता है आगे। नंबर थ्री, सो लेट देयर बी ए सबस्पेस T of vector space V such that T contains S। Okay, now X belongs to linear span of S। इसका क्या मतलब हुआ? X is the linear combination of elements from S। so लिख लेते हैं, this implies X is the linear combination of elements from S 1 2 and say for all ui belongs to S, and for all alpha I belongs to field F। Okay, so as S is a subset of T, okay, then or and because we have written all ui belongs to S, and as S is a subset of T, all ui will be element of set T। Okay? As S is a subset of T and all ui belongs to S, we get all ui belongs to T also। Okay, now नाउ नहीं लिखेंगे, रिपीट हो जाएगा, हम ऑलरेडी नाउ यूज कर चुके हैं। सो एज टी, एज भी रिपीट हो गया, सो एज भी यूज नहीं करेंगे, हम ऑल्सो लिख सकते हैं। ऑल्सो टी इज
सबस्पेस, और सबस्पेस है इसका मतलब वेक्टर स्पेस तो है ही, और वेक्टर स्पेस है मतलब वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया है इस सेट टी के ऊपर। ओके, एस टी इज सबस्पेस एंड, और देन लिख सकते हैं as T is also T is subspace, then for Ui belongs to T and alpha I belongs to field F, are ranging from 1 to n, ये आपका एक ही लाइन में आना चाहिए। ओके, वी हैव या फिर वी गेट अल्फा वन वी वन, sorry, it is not v1, it is u, alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 plus so on alpha n un belongs to the set T. Clear? Because T is a vector space और u1 u2 u3 u4 un सारे T के एलिमेंट है, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे F के एलिमेंट है। सो इन सब का एडिशन will be the element of T. Clear? यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो, since by scalar multiplication and vector addition on T. ओके, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आपके लिए आप रीजन दे सकते हैं। बट ये एक्सप्रेशन क्या है, इट इज इक्वल्स टू एलिमेंट एक्स। ओके, दैट इज और एक्स बिलोंग्स टू टी। ओके, बट एक्स कहाँ का एलिमेंट था, लीनियर स्पैन ऑफ एस का, और अभी कहाँ का हुआ, टी का। सो एक्स बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस implies x belongs to t. Therefore you keep therefore downside, और मैं ही लिख लेता हूँ, therefore linear span of S is a subset of T. Okay, so आपने क्या assume किया था, let there be any set T, sorry subspace T of V containing the set S। ठीक है, ये आपने assume किया था, और आपका रिजल्ट क्या आया, linear span of S is containing T। Okay, therefore S is contained in T and linear span of S is contained in T, but अभी अभी आपने प्रूव किया है linear span of S contains the set S, all these three implies S, sorry, linear span of S is the smallest subspace smallest subspace which contains S। ओके, सो आपके तीनों पर प्रूव हो चुके हैं। आई होप कि ये पूरा प्रूफ आपको समझा होगा। एक और थ्योरम है, वो हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके।